जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको नरक चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना जाता है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल का उपयोग अपमार्ग चिचड़ी पौधे के साथ जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज को दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने हेलासुर नामक दैत्य का संहार किया था। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार दीपावली से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी का त्यौहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस था, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है कि भूदेवी केवट नरक में घनघोर तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्म द्वारा दिए गए एक आशीर्वाद से असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। दानव इंसानों पर अत्याचार करते थे और महिलाओं का अपहरण कर उन्हें महल में कैद कर लेते थे। नरकासुर के अत्याचार को सहन करने में असमर्थ देवता भगवान श्री कृष्ण से प्राणियों की रक्षा करने के लिए विनती करने लगे। लेकिन राक्षस नरकासुर को एक वरदान था कि वह केवल अपनी मां भूदेवी के हाथों से मर सकता था। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को नरकासुर के साथ युद्ध में उनका सारथी बनने को कहा, क्योंकि सत्यभामा ही भूदेवी का पुनर्जन्म थी। युद्ध में श्री कृष्ण ने नरकासुर को एक तीर से बेहोश कर दिया था। तो सत्यभामा ने धनुष उठाकर नरकासुर को निशाना बनाते हुए तीर मारा, जिससे राक्षस नरकासुर तुरंत ही मर गया। सत्यभामा के द्वारा नरकासुर का वध इस बात को व्यक्त करता है कि माता पिता को अपने बच्चों को दंडित करने में संकोच नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी का त्यौहार यह संदेश देता है कि समाज की भलाई हमेशा किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व स्वार्थ से अधिक प्रबल होनी चाहिए। मां भूदेवी ने कहा कि मारे गए राक्षस नरकासुर की मृत्यु शोक के रूप में नहीं मनाई जानी चाहिए, बल्कि इसे एक जश्न के रूप में मनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींटों को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। तभी से परंपरा चलती आ रही है कि इस दिन को लोग धूमधाम के साथ मनाते हैं। लोग नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर स्नान करते हैं और शाम के वक्त पूजा करने के बाद आतिशबाजी करते हैं। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक राजा थे। उनका जन्म धर्मात्मा एवं दानी था। पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दानादि कर्मों से जब उनका अंत समय आया, नरक निवारण चतुर्दशी पर यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आदिवासी कह रहे थे, राजन नरक में चलो। नरक निवारणी चतुर्दशी व्रत कथा नरक निवारण चतुर्दशी, इस पर राजा संकट और नरक में मंदी का कारण पूछा जाता है। यम ने दूतों से कहा, राजन तुमने जो दान पुण्य किया था उसे तो सारी दुनिया जानती है, पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को भी बताओ जिससे उसकी चोट कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख मिटाकर एक ब्राह्मण लौटा था, इससे नरक में चला गया। ये सूर्य राजा ने यमदूत से विनती की, मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस बात को दूतों ने बिना सोच विचार के ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चल पड़े। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस
पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, राजन, तुम कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को व्रत रखकर तुम भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन दान आदि देना, सब अपराध सुनकर क्षमा मांगना, तब पाप मुक्त हो जाना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को पाया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौदस छोटी दिवाली से पहले एक दिन पहले मनाई जाती है। दिन में आटा तेल हल्दी का उपटन बनाएं और लगाएं। बाद में लोग नहाए, विश्लेषण के नीचे तेल का दिया, गर्म पानी से सिर सहित नहाएं। भोजन करने से पहले इस प्रकार की पूजा करें। एक थाली में पूजा की सामग्री, एक कच्चा दिया, एक चौमुखा दिया और मसाल छोटे दिए लगाएं। उनमें तेल और डाल दिए जाते हैं और पूजा की सामग्री और दिए गद्दी और घर के लिए अलग अलग जलाए पूजा कर दें। जल, रोली, चावल, गुड़, दूध, अबीर, गुलाल, फूल, 4 सुहाली दक्षिणा चढ़ाएं। शाम को पहले गद्दी की पूजा करें, बाद में घर पर पूजन करें। सारी सामग्री शामिल कर घर पर ही इसी तरह की पूजा करने के बाद सारे दिए रख सब दर्पण में, रसोई में, चौक में, सीढ़ी में रख गणेश जी व लक्ष्मी जी के आगे धूप और दीपक जलाकर पूजा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय अवश्य लिखें।